आज थोड़े से बहुविकल्पीय क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। 10th क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न किस टाइप के आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से बूझा जा सकता है, दोनों तीन तरीके से बूझा जा सकता है। आप तीनों तरीकों पे विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन एक है किस किस तरीके से क्वेश्चन को बूझा जा सकता है। बेटा यह है एक द्विघात समीकरण, हम सभी जानते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण है। 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर के 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण है ये जो इस फॉर्म का है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है एक ये द्विघात समीकरण। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझियो बेटा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ पाओगे, ध्यान से समझो। द्विघात समीकरण के ऊपर यदि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया तो वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। नंबर एक, वो हमसे इसके मूलों का योग पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। एक अल्फा मान लेते हैं दूसरा बीटा। और यदि हमसे पूछा उनका मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक बार पूछ सकता है मूलों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। मूलों को वो शून्य भी दे सकता है, शून्यक। शून्यक क्या लिख के दे सकता है, शून्यक। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो कह सकता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो चाहे मूलों का योग कहे चाहे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कहे, ठीक है, जीरोस। तो वो होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा आप उस पर चर्चा करो। पहले इसने कहा मूलों का योग बताओ जी, हमें क्या बताना है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है जी, मूलों का योग होता है बेटा माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब a का मान कहां मिलेगा, x² की गुना में। कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। a का मान कहां मिलेगा, x² की गुना में। b का मान कहां मिलेगा, x की गुना में। और c का मान कहां मिलेगा, जो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल अचर होगा, वहां c का मान मिलेगा। तो a का मान कितना हो गया 5, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया 2। हमें चाहिए था मूलों का योग, 3 कहे का माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे। हमें चाहिए था मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना बेटा, माइनस के 3 बटे ए का मान कितना 5। माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया 3/5। बिल्कुल एकदम टिक लगाइए, 3/5। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में यदि वो कह देता मूलों का गुणनफल बताओ, तो भी आपको क्या काम करना था, हम कह देते हैं मूलों का गुणनफल होता है जी c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। c का मान कितना है हमारे पास 2, a का मान कितना है हमारे पास 5। तो आंसर लिख सकते हैं हम 2/5। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें कोई ना एक 2/5 जरूर होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। एक बात इसमें पूछ सकता है विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर मतलब d, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। विविक्त कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब हमारे पास द्विघात समीकरण में a का मान भी है, b का मान भी है, c का मान भी है या नहीं है। तो आप देखो b का मान कितना, माइनस के 3 रख दो भाई, माइनस के 3 4। a का मान कितना हमारे पास 5 और c का मान कितना है हमारे पास 2। तो ये बना बेटा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 40 में से 9 गए, कितने बचे हमारे पास, माइनस के 31। तो क्या हुआ कि इसका जो विविक्त कर होगा माइनस के 31 होगा। तो एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण का देख के हमसे वो क्या बोल सकता है, या तो मूलों का गुणनफल योगफल बोल सकता है, मूलों का गुणनफल बोल सकता है, या विविक्त कर बोल सकता है। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। समीकरण एक देगा, वहां से हमसे 3 मान बोल सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हमें दो समीकरण दी गई है। पहले तो एक्सरसाइज देखो, ये दो चर वाला रेखिक समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। दो चर वाला रेखिक समीकरण ऐसा ही होता है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर भी कितना दिया है, 2 दिया है। दोनों समीकरण के इक्वल में कितना दिया है, 2। और उसने हमसे कहा कि इस दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करो, इसका मान क्या होगा। यहां हल करने का मतलब है कि हमें x का और y का मान बताना है, कितना होगा। किसका मान बताना, x और y का। अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3-4 विधि है। आपको कौन सी आसान लगती है, विलोपन अच्छी लगती है, विस्थापन अच्छी लगती है, पर या तीसरी विधि है इसमें विरज गुणनखंड विधि है या ग्राफ विधि है। तो आप देख सकते हो, यदि हम यहां पर विलोपन विधि का यूज कर दें और इन्हें जोड़ दें, क्या करते हैं बेटे, जोड़ दें। जोड़ने पर, तो जोड़ने पे y सा y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 और 1 कितना होगा, 2x बराबर 2 और 2 कितना हो गया, 4। 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2। x के मान को उठा के समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का मान उठा के जब हम कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे बेटा, तो x का मान 2 प्लस y बराबर 2, 2 इधर जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, y बराबर 0। तो इसके हल क्या बनी, x बराबर 2 बना, y बराबर 0। और x बराबर 2 y बराबर 2, 0 ऑप्शन में दिया होगा, अपना आराम से लिखिए ना ऑप्शन को, जो भी होगा। बात आ गई समझ में। आगे देखते हैं बेटा, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण kx² प्लस kbx प्लस 20 प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। वहां कह देगा शून्यक समान है या मूल बराबर है। इस तरीके से एक k का मान निकलवाने के लिए भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप क्या काम करोगे, समीकरण पे ध्यान देंगे। हमें समीकरण दिया kx² प्लस k20x प्लस k25 बराबर के 0। हमें पता है a का मान जो है यहाँ वो k है और b का मान कितना है बेटा, 20 है, और c का मान कितना है हमारे पास 25 है। क्योंकि द्विघात समीकरण हमें याद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण का रो। उसने कहा मूल बराबर है। अब यदि मूल बराबर है तो मूल बराबर होने की शर्त यह थी कि b² माइनस 4ac का मान 0 होगा, कि उसका जो विविक्त कर होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो अगर इस समीकरण के मूल बराबर हैं, शून्यक बराबर हैं, तो इसका जो विविक्त कर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने क्या काम किया, d को 0 के बराबर रख लिया। क्यों रखा, क्योंकि उसके मूल क्या है, समान है, और मूल समान होने का प्रतिबंध था विविक्त कर d बराबर 0। और d का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हमें याद है कितना दिया, 20 माइनस 4, a का मान कितना दिया k, c का मान कितना दिया 25 बराबर में कितना है 0। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 25 चौका कितना हो गया बेटा 100 के बराबर में कितना है 0। 100 बराबर से इधर जाए, 400 बराबर से इधर जाएगा तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा माइनस 400, क्योंकि 400 इधर प्लस का बराबर से इधर आते ही माइनस का, 2 0 से 2 0 कट गई, k का मान कितना बन गया 4, माइनस से माइनस भी गया। तो इस समीकरण का k का मान कितना होगा 4। तो जब भी आपसे k का मान निकलवाने के लिए समीकरण दे और वो कह दे कि इसके मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं, तो आपको यहां तुरंत प्रतिबंध लगा देना है। और प्रतिबंध भी कौन सा होगा कि d बराबर जो होगा उसका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके मूल क्या है, समान हैं, और मूल समान होने का प्रतिबंध होता है d बराबर 0। और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। याद कर लो एक एक बात को। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो रूट m² प्लस n² का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा तो बिल्कुल भी मत छोड़ के आना। कैसे करोगे, मैं बताऊंगा कैसे करोगे। m बराबर कितना है बेटा 5,
n कितना दिया इसने m+7, m का मान कितना है 5, m का मान कितना है 5 रखो, 5 + 7, 7 5 12, n का मान कितना आ गया 12, n का मान कितना आ गया 12। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना √m² + n² का मान। तो m का मान कितना हमारे पास 5 रख दो भाई, 5 का स्क्वायर, n का मान कितना 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो 144, 144 और 25 कितना हो गया 169, और 169 का रूट कितना होगा 13। क्वेश्चन परीक्षा में आ जावे, छोड़ के मत आ जाना बिल्कुल भी। नहीं हो रहा मेरे से कराओ, मैं कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, करो जल्दी। देखो बेटा द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चन लेके आया हूं। इसने कहा यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो जो मूल दिया बस उसे ही उठा लो। मूल क्या दिया हमारे पास में -2। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ गया तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण जो हमें दी गई है उसमें जो मूल दिया है उसे x मान लो कि भाई x का कोई एक मान तो यो है, कोई मान एक मान तो है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे 2, और दोनों मूल क्या होंगे वे x के मान होंगे। अब जो मूल दिया है वो किसका मान होगा x का। इस x के मान को उठा करके इस समीकरण में रख दो, किसका मान आ जाएगा p का मान आ जाएगा। रखो x का मान उठा के -2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुना -2 माइनस p बराबर में कितना है 0, कितना है 0। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। 4 और 4 कितने हुए बेटा 8 माइनस p बराबर 0। 8 बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस p बराबर -8, माइनस से माइनस गया, p का मान कितना आया हमारा 8, है ना इजी क्वेश्चन। तो p का मान निकलवाने के लिए भी क्वेश्चन आए और हमें द्विघात समीकरण का एक मूल दे दे तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को कर लेना कि जो मूल दिया है उसे x के पहले इस पर पुट कर दो और वहां से वैल्यू को फाइंड कर लो। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कोई। तब बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हल्के में मत लेना क्वेश्चन को, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ तो बात होगी 4 नंबर में पूछा गया। क्वेश्चन है हमारे पास में x + 1/x बराबर के 3। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लेंगे और इधर का क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम। एलसीएम लिया तो ये बना x² + 1 बराबर के 3, 3 की गुना हुई, x² + 1 बराबर के 3x। 3x बराबर से इधर लेके आएंगे x² - 3x + 1 बराबर के 0। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण। क्या बन गई, अब द्विघात समीकरण बनी तो क्या एक के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिन्हें जोड़ के 3 आवे, नहीं हो सकते। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो अब सोल्व करने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे श्रीधराचार्य का, जिसके फैक्टर ना होते हो, जिस क्वेश्चन के फैक्टर ना होते हो तो उस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहले तो करते हैं इसकी कंपेयर, ax² + के bx + के c बराबर 0 से क्या कर देते हैं इसकी तुलना करने पर a का मान कितना बना बेटा 1 और b का मान कितना बना -3 और c का मान कितना बना 1। a का मान, b का मान और c का मान। और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। याद कर लो बेटा, इत्तेफाक से क्वेश्चन 1% भी आ गया तो होने का नहीं, यदि फॉर्मूला याद ना हुआ तो फॉर्मूला याद कर लो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहां जब हम फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो b का मान कितना बेटा हमारे पास -3,
तो ये बना -3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर -4 ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 1 और बटे में कितना बेटा 2 गुना ए का मान कितना है 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 4 एकम 4 4 एकम 4 बटे 2 x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 5 में 9 में से 4 गए कितने बचे 5 और बटे में कितना है 2। तो यहां द्विघात समीकरण चल रही है तो इसके कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे। तो बेटा यहां भी 2 मूल हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2 और फाइनली यही इस द्विघात समीकरण के क्या हैं मूल हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन। बेटा रेखिक समीकरण का यदि क्वेश्चन आता है आपके पास में कि x प्लस वाई बराबर के 10 है और x माइनस वाई बराबर 4 है का हल क्या होगा। मैं अभी बता के आया हल का मतलब है कि हमें इसके x और y के मान ज्ञात करने। 2 समीकरण है हमारे पास में, अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ने पे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। एक और एक कितना बना 2x बराबर 10 और 4 कितना हो गया 14 2 सत्ते x का मान कितना आ गया बेटा 7 और x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में जब तुम रखोगे, ये समीकरण फर्स्ट है ये सेकंड है, x का मान रखोगे तो ये बन जाएगा बेटा 7 प्लस वाई बराबर के 10। तो y बराबर कितना आ गया 10 माइनस 7, 10 में से 7 गए कितना बचा 3। तो x बराबर 7 होगा आपका और y बराबर कितना होगा 3 होगा। देखते हैं कोई और क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन इसका बहुत जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए आपका बोर्ड परीक्षा में। कि बिंदु दिए हैं 5 9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी, कि y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो आप बस इतना याद रखो कि बेटा जब वो हमसे y अक्ष से दूरी पूछ रहा हो तो उसके भुज की माप कितनी है 5, तो y अक्ष से दूरी होगी 5। और यदि वो हमसे कह देता x अक्ष से कितनी दूरी है तो x अक्ष से दूरी हो जाती इस बिंदु की 9। बात समझ में आई। अगर आपसे x अक्ष से दूरी बोझी है तो y वाला पॉइंट बता दो और y अक्ष से बोझी है तो x वाला बता दो, भुज और कोटि। तो इस बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी होगी 5 होगी। इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि जैसे कि ये वाला पॉइंट है ये हमारा अक्ष है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। आप इसे टॉपिक को क्लियर कर लो अपने। बिंदु है 5 और 9 यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी 5 है तो 1 2 3 4 5 और y अक्ष पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा बेटा समथिंग यहां आएगा। तो ये बिंदु बना 5 और 9। तो अब देखो आप इस पॉइंट की अगर बात करें हम, उसने कहा y अक्ष से दूरी इसकी कितनी है तो y अक्ष तो ये वाला है ना, y अक्ष क्या है ये, तो y अक्ष से कितनी दूर है ये पॉइंट 5 इकाई दूर है। कितनी इकाई दूर है 5 इकाई दूर, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 1 2 3 4 5। बात आई समझ में। तो y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी 5 मात्रक, तो y अक्ष से दूरी कितनी बनी 5। और यदि ये बिंदु पूछे कि ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूर है तो आप समझो x अक्ष से कितनी दूरी पर है ये, जितना y पे चला होगा। तो y पे कितनी डिस्टेंस है इसकी 9 का पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 9 मात्रक। बात समझ में आई। तो हम ऐसे x अक्ष से दूरी पूछी है तो x अक्ष से दूरी होगी हमारे पास में कितनी, x अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी, x अक्ष बताओ
एक्स अक्ष कितनी दूर है ये 9 और वाई अक्ष कितनी दूर है 5। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बेटा द्विघात समीकरण का कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक द्विघात समीकरण दे देगा और वो इसके मोल ज्ञात करवा लेगा। तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस बराबर के 0। अब इसके मोल ज्ञात करने, इसमें कितने मोल होंगे हमारे पास में? यदि हम जीरोस की बात करें इसमें तो हमारे 2 जीरोस होंगे। अब 2 जीरोस को फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे? आपको बताया था जब ये कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो तो हम यहाँ पहुंचेंगे कांस्टेंट पे, इसके कोई 2 ऐसे पेयर बनाएंगे, अगर यहाँ चिन्ह है माइनस का तो उन्हें घटा करके ये वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि यहाँ है प्लस का तो इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ करके 3 आना चाहिए। तो हम यहाँ 10 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिन्हें घटा करके कितना आता हो 3, और वो 2 फैक्टर क्या होते हैं 5 और 2। क्या होते हैं 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 की अगर हम गुना करेंगे तो वो कितना आएगा 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो इसे लिखने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर के 0। तो 10 के ऐसे 2 टुकड़े हो गए जिन्हें घटा करके कितना आएगा 3 आएगा। और घटा करके ही क्यों देखा? क्योंकि यहाँ चिन्ह था हमारा माइनस का, अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर हम इन दोनों को जोड़ करके चेक करते, क्योंकि जोड़ के कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। आगे कैलकुलेशन करेंगे, x की गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस के प्लस 2x माइनस 10 बराबर के 0। यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास x, ये बचा x माइनस के 5, यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास में 2, तो ये बचा x माइनस के 5 बराबर में कितना है 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आया बेटा x माइनस के 5, तो हमारे पास बचा x प्लस के 2 और बराबर में कितना है 0। अब इसे हम यदि कर देंगे, एक x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा 5 होगा, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा माइनस के 2 होगा। तो इसके जो 2 जीरोस होंगे वो क्या होंगे 5 और माइनस 2 होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलते हैं।